कैद जो है वो ये है कि महाराष्ट्र का महाराज कौन। सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है कि आखिर महाराष्ट्र के सीएम का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। और जानते हैं कि क्या कुछ अटकलें चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में, किन किन नामों को सामने लाया जा सकता है सीएम की रेस के लिए। महाराष्ट्र में अगले सीएम पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अगले 2 दिन में पर्यवेक्षकों की टीम मुंबई जाएगी। फडणवीस को चुनने की औपचारिकता होगी पूरी। महाराष्ट्र के अगले सीएम पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस का लगभग सीएम बनना तय। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगी मुहर, अगले 2 दिन में पर्यवेक्षकों की टीम जाएगी मुंबई। फडणवीस को चुनने की औपचारिकता पूरी होगी। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरे देश का नजर टिका हुआ था और उस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी पर्यवेक्षकों का ऐलान भी जल्द होगा। अगले 2 दिनों में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान, वरिष्ठ नेता मंत्री होंगे पर्यवेक्षक। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। कार्यकर्ता बीजेपी का सीएम चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी सहयोगी दलों से चर्चा कर सीएम का फैसला लेगी पर्यवेक्षक टीम। बीजेपी सहयोगी दलों से चर्चा कर फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र बीजेपी पर्यवेक्षकों का जल्द ऐलान होगा। अगले 2 दिनों में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। कार्यकर्ता बीजेपी का सीएम चाहते हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है और शिंदे फडणवीस के बीच में पेच फंसा हुआ है, उसके बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह पीएम मोदी महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाएंगे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मोहन यादव को सामने लाकर हर किसी को चौंका दिया था, क्योंकि वो सीएम की रेस में उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नाम शामिल थे। लेकिन मोदी और शाह ने मोहन यादव के रूप में एक नए चेहरे को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया। और इसी तरह से राजस्थान में भी बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम प्रोजेक्ट कर हर किसी को हैरान कर दिया था और तब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा को पर्ची निकालने के लिए दिया था और वसुंधरा भी पर्ची में नाम को देखकर चौंक गई थी। तब राजस्थान के सीएम की रेस में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्वनी वैष्णव और दिया कुमारी का नाम आगे चल रहा था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से भी कुछ उस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां सीएम की रेस में तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, रामविचार नेताम, रेणुका सिंह और अरुण साव का नाम आगे चल रहा था। लेकिन मोदी और शाह का आशीर्वाद मिला विष्णुदेव साय को और सबको चौंकाते हुए विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम बन गए। वहीं ओडिशा में भी बीजेपी का नया सीएम वाला ट्रेंड देखने को मिला था। वहां मोहन चरण मांझी को सीएम बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। ओडिशा में सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, मनमोहन सामल और लक्ष्मण बाग जैसे नेताओं का नाम शामिल था। लेकिन मोदी के पिटारे से मोहन चरण मांझी का निकल निकलकर सामने आया। और इतना ही नहीं, 2014 में मोदी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया था। झारखंड में तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर रघुवर दास को सीएम बना दिया था। जबकि 2018 में त्रिपुरा में भी बिप्लब देव को सीएम के रूप में चौंकाने वाला नाम सामने आया था। वहीं अब महाराष्ट्र में इस बार जनता ने महायुति को 2/3 से भी ज्यादा सीट दे दी है। लेकिन बम्पर जीत के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र का महाराज कौन बनेगा। फिलहाल रेस में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक अजीत पवार ने भी फडणवीस के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन एकनाथ शिंदे को मनाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यही वजह है कि महायुति को बहुमत से कहीं ज्यादा सीट मिलने के बावजूद महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने में देरी हो रही है। इस बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर फडणवीस के नाम पर शिंदे नहीं माने तो फिर क्या होगा
और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी और शाह महाराष्ट्र में भी सीएम के नाम को लेकर चौंकाएंगे? देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र को कब मिलेगा नया महाराज? क्या फडणवीस के हाथ में होगी फिर महाराष्ट्र की कमान? क्या अब केंद्र में नई भूमिका निभाएंगे एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्र चुनाव में इस बार जनता ने दिल खोलकर महायुति को वोट दिया। बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गठबंधन को जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा सीटें मिली और अब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तिकड़ी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता को उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बनने जा रही है। मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय लेने का अधिकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब को है। जो बीजेपी का हाई कमांड है उन्होंने इसके संबंध में निर्णय लेना है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी का हाई कमांड ने ये निर्णय पहले ले लिया है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की 132 सीटें चुनकर आई है, 7 लोगों का उनको तो सपोर्ट है और माननीय अजितदादा पवार जी के एनसीपी के 41 मेंबर चुनकर आए हैं। तो अजितदादा ने भी बोला है कि मेरा देवेंद्र फडणवीस जी के नाम को मेरा तो सपोर्ट है और मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। तो भी आंकड़े इतने ज्यादा बीजेपी के आए हैं तो बीजेपी का आग्रह है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए। एकनाथ शिंदे के लोगों को लगता है भाई हम भी कुछ कम नहीं है, हमने भी 57 सीट हमने चुनकर लाई है, तो एकनाथ शिंदे जी को बनाना चाहिए। तो इसी तरह की उनकी डिमांड है। तो इसके संबंध में अभी निर्णय क्या लेना है ये बीजेपी हाईकमांड का जिम्मेदारी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता उसी वक्त साफ हो गया जब दिल्ली में महायुति की बैठक से पहले ही 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी को अजित पवार ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। इस दांव से अजित पवार ने एक साथ कई चाल चल दी। सरकार बनने से पहले उन्होंने बीजेपी को टेंशन फ्री कर दिया, साथ ही फडणवीस के साथ गलबहियां कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि इस बार वो सरकार में नंबर 2 रहेंगे। हालांकि अजित पवार की इस चाल और देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी से मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे असहज हो गए हैं और उन्हें अब न चाहकर भी फडणवीस को सीएम के तौर पर समर्थन देना होगा। अगर देखते हैं तो लोकतंत्र में आंकड़ों को बहुत बड़ा महत्व होता है और एक वोट को भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अटल जी की सरकार, आप लोगों को मालूम है, माननीय अटल जी की सरकार एक वोट से आ रही थी, तो आंकड़े इतने ज्यादा बीजेपी के है कि भाई उनके फॉलोअर्स को लगता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें डेडलॉक को खत्म करने का मार्ग एक ही है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाहते हैं तो उनको मतलब केंद्र में लाया जा सकता है और केंद्र में लाकर एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप का एक डेप्यूटी सीएम बन सकता है और अजितदादा पवार जी भाई है डेप्यूटी सीएम। अब आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे से पहले ही अजित पवार ने फडणवीस को अपना समर्थन क्यों दिया। दरअसल अजित पवार की महायुति में एंट्री देवेंद्र फडणवीस ने उस समय कराई थी जब बीजेपी शिवसेना के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत था। अजित गुट को एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम, वित्त और सिंचाई जैसे बड़े मंत्रालय भी दिए गए। यहां तक कि जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के कई नेता ने अजित पवार को बोझ बताकर पल्ला झाड़ने का माहौल बनाया, तब भी देवेंद्र फडणवीस अपने फैसले से नहीं डिगे। उन्होंने आरएसएस और केंद्रीय नेताओं को भी गठबंधन में एनसीपी के बने रहने के लिए राजी किया। अब बिना शर्त समर्थन देकर अजित पवार ने फडणवीस के उस एहसान का हिसाब चुकता कर दिया है। साथ ही मलाईदार विभागों के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं।
3 पार्टी की सरकार है, महायुति की सरकार है, 14 करोड़ जनता के लिए सरकार आने वाली है। भाई जब महायुति की सरकार बनती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एक पार्टी की सरकार थोड़ी है कि आज के आज बना लेंगे। भाई थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में है। महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के तीनों नेता बैठेंगे और मुझे लगता है योग्य निर्णय होगा। ऐसा निर्णय होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, विकास के लिए डबल इंजन सरकार जो चलेगी वो देश के हित, महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। इस बीच नई सरकार के गठन से पहले मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। सीएम पद छोड़ने की इस पूरी कार्रवाई के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी उनके साथ नजर आए। हालांकि नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे केयरटेकर सीएम के रूप में काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार महायुति गठबंधन को 230 सीटों से ज्यादा पर जीत मिली है, जिसमें से बीजेपी के 132 विधायक चुनकर आए हैं। शिवसेना शिंदे को 57 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एनसीपी अजित पवार की पार्टी 41 विधायक के साथ सत्ता में आई है। अगर बहुमत के जादुई आंकड़े की बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है, जबकि महायुति के पास उससे 85 विधायक ज्यादा हैं। यानी इस बार महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार बनेगी वो इतनी पावरफुल होगी कि न सिर्फ 5 साल तक चलेगी, बल्कि इसके सामने विपक्ष की कोई भी चाल नहीं चल पाएगी। हालांकि एक तरफ जहां बम्पर जीत के बाद अब महायुति के नेता महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं, वहीं लग रहा है जैसे महाअघाड़ी के नेता चुनाव में मिली करारी हार के सदमे से अब भी उबर नहीं पाए हैं। तभी तो वो अपनी हार पर मंथन करने की जगह वो लगातार महायुति को लेकर ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे और अजित पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में दोनों ही नेता मोदी और शाह के ऐसे गुलाम बन चुके हैं कि उन्हें बीजेपी का हर फैसला मानना होगा, नहीं तो इनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी। चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की, ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजित पवार ने क्या करना, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम होगी, लेकिन मैं मानता हूँ उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र की नई सरकार में विभागों के बंटवारों को अंतिम रूप दिए जाने तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने में जल्दबाजी नहीं करेगी। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट और राज्य दोनों स्तरों पर अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं, जिसके लिए गठबंधन के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इसके लिए बीजेपी केंद्रीय इकाई एक पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षकों की टीम नियुक्त करेगी, जो मुंबई का दौरा करेगी। वे मंत्रिमंडल फार्मूले को अंतिम रूप देने के लिए विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलेंगे और फिर विधानमंडल दल के नेता के लिए रुक करेंगे इस वक्त हरियाणा